हुई थी और दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हैं। सर, क्या लग रहा है, प्रथम चरण में जितनी बड़ी वोटिंग हुई और दूसरे चरण में फिर मतदाता बाहर निकले? दूसरे चरण में मतदाता प्रथम चरण से ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरे चरण में वही वोटिंग हो रहा है जहां पर अनेक प्रकार की दुश्वारियां थी, अनेक प्रकार के समस्याओं का बात थी, उसको हल किया गया है। अब नाम लीजिएगा तो मैं कहना चाहता हूं कि कोसी दक्षिणी पश्चिमी कोर को बनाने के लिए 8,000 करोड़ सरकार ने दिया, भारत सरकार ने। मखाना बोर्ड का गठन किया, युवा आयोग का गठन किया, जिससे युवा लोग भी बहुत आसान्वित हुए हैं। आप जहां बैठे हैं यहाँ पर कोई भी सांसद आज तक हुआ था, पता नहीं उनको कॉरिडोर पता था या नहीं। नरेंद्र मोदी जी के सभा में चुनाव में हमने कहा था कि आप काशी में कॉरिडोर बनाए हैं तो हमारा गया और बोधगया भी है उस लायक। हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि पहला बजट में उन्होंने विष्णुपथ कॉरिडोर और भगवान बुद्ध का कॉरिडोर उन्होंने बना दिया। उतना ही नहीं किया बल्कि इंडस्ट्रियल पार्क डोभी में बनाया जा रहा है 1700 एकड़ में, और उसके लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है। उसके अलावे आप देख रहे होंगे कि बक्सर से सिवान तक एक्सप्रेस वे जा रहा है, गया होकर के जा रहा है। मोतिहारी से कलकत्ता जा रहा है, एक्सप्रेस वे जा रहा है, वो गया होकर के जा रहा है। तो कहने का मतलब इस इलाका के लोग तो सोच रहे हैं कि 10 वर्ष में इलाका नोएडा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा लोग इधर वोट करेंगे। ये वोटर्स आपके लिए निकल रहे हैं, आपका ये कहना है? तेजस्वी करें कि ये हमारे लिए निकल रहे हैं, रोजगार के लिए निकल रहे हैं? नहीं, रोजगार के लिए वो बदलाव के लिए कर रहे हैं। तो बदलाव यही चाहे कि गया से पटना हम लोग 5-4 घंटा में जाते थे, आज 1.5 घंटा में जाते हैं। तो बदलाव आवे कि फिर 4 घंटा में जाएं। बिजली पहले हमको 700 मेगावाट मिलती थी, भगजुगनी ऐसा बिजली, तो क्या बदलाव वो चाहते हैं कि फिर वही हो, जबकि आज 23 घंटा 24 घंटा बिजली मिल रही है। बदलाव किस लिए? बदलाव इसलिए खाली अपना चेहरा बदलाव करना चाहते हैं। बिहार की जनता समझती है कि वो परिपक्व नहीं है, इसलिए उनके पक्ष में तो लोग वोट करेगा ही नहीं। वही SIR, वही EVM, वही चुनाव आयोग पर निशाना, विपक्ष उन्हीं बातों को फिर से कह रहा है। वो बहाना ढूंढ रहे हैं, जनता के सामने बहाना ढूंढ रहे हैं। SIR कोई गलत है? SIR उस समय भी कहे थे भारत के जो नागरिक है वही वोट करेगा। यहाँ भारत में जन्मा हुआ है उसी को नागरिकता मिलना चाहिए। यहाँ लाखों ऐसे लोग हैं जो भारत में जन्मे नहीं और नागरिकता ले लिए हैं, तो उन लोगों को तो हटाना ही हटाना है। क्या वो लोग चाहते हैं कि ये लोग बाहर से आकर के यहाँ नागरिकता प्राप्त कर ले और यहाँ के राजनीति में हस्तक्षेप करे? उसी प्रकार से 20 लाख लोग यहाँ बिहार में मरे हुए, उनको मतदाता से घटाया गया, उनके नाम पर ये लोग बोगस वोट करते थे। तो क्या वो लोग चाहते हैं कि वही रहे? तो इसलिए ये तो शुद्धिकरण का काम किया गया SIR पर। बोलते थे लेकिन अब तो SIR पर बोलते नहीं हैं। इसलिए अब कोई भी हथकंडा नहीं, तो अब कहते हैं कि बाहर से फौज मंगा के काम कराना है। तो ये तो जनरल फिनोमेना है। किसी राज्य में चुनाव होता है तो अगल बगल के राज्य से लोग अबे करता है। तो एक जनता को बरकरार चाह रहे हैं, लेकिन जनता बहुत समझती है, यहाँ का समझदार है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सब काम किया जाता है जो किया जा रहा है। 18 तारीख को उन्होंने कहा शपथ ग्रहण करेंगे तेजस्वी यादव। आप कितने कॉन्फिडेंट जीतन राम मांझी जी, और क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, ये भी तय है और सरकार आपकी बनेगी फुल मेजोरिटी? 100% नहीं, 200% कॉन्फिडेंट हैं कि साहब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, और 2020 में जो हमारा जीत का मार्जिन था उससे ज़्यादा मार्जिन से हम लोग जीतेंगे, यानी 160 से ऊपर हम लोग चले जाएंगे और बहुत कंफर्टेबली बिहार में सरकार बनेगी। एक आखिरी सवाल, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर हम यही कहना चाहते हैं कि भारत संसार में सबसे ज़्यादा मुखर है आतंकवादियों को नाश करने के लिए, उनके विरुद्ध लड़ने के लिए। और